जय श्री राम मित्रों। 27 जनवरी का और कमिंग वीक का हमारा मार्केट का पैटर्न क्या रहेगा, आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो 27 तारीख को जो हमारा पैटर्न रहेगा वो आपके सामने मार्केट स्क्रीन के ऊपर है, जो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है अनुमानित रूप से। आज फ्राइडे का जो मार्केट का हमारा ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न था, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा मार्केट ने जो हमने अनुमानित किया था लगभग उसी प्रकार से काफ़ी हद तक जो है उन्हीं टाइम्स पे और उन्हीं पैटर्न्स को जो है फॉलो भी किया है। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा जो है लगभग वही पैटर्न भी रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, और लगभग वही जो टाइमिंग हमने निकाले थे उन टाइम पे हमारा ब्रेकआउट टाइमिंग भी आया है। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से है। जिस किसी भी भाई को अगर इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना विवेक का जरूर उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा प्लेनेटरी पोजिशंस बन रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो है बुध और नेपच्यून का हमारा 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। तो बुध और नेपच्यून जो है यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेड के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर और ट्रांसपोर्ट वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं नई डेवलपमेंट होने वाली हैं और नया डेवलपमेंट कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कम्युनिकेशन से आपको काफ़ी हद तक या सैटेलाइट वगैरह से, इन सब से आपको इनकी न्यूज़ मिल सकती हैं और इनमें इन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम भी चल रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शुक्र का और यूरेनस का भी जो है 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है लग्जरी के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस आप देखेंगे और आने वाले समयों के अंदर इनके अंदर आपको चेंजेस एक लॉन्ग टर्म्स एस्पेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले समय के लिए भी इन चीज़ों के अंदर जो है चेंजेस हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो शनि और प्लूटो का जो है वो भी 45 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। एक लंबा एस्पेक्ट बनने वाला है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने वाले हैं ट्रेड सेक्टर्स के अंदर, लेबर सेक्टर्स के अंदर और आपका बिजनेस सेक्टर्स के अंदर। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे काफ़ी बड़े रिवोल्यूशंस होते हुए आप देखेंगे, यहाँ पे चेंजेस भी होते हुए देखेंगे। और वर्क फोर्स वगैरह का जो सिस्टम्स होंगे उनके अंदर आप एक नया करवट और नई टेक्नोलॉजी को आप इंट्रोड्यूस होते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है बुध और राहु का भी हमारा जो है लगभग 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। बुध का और राहु का अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को जो है आईटी सेक्टर्स के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। और एआई जैसे हमारा बढ़ता जा रहा है तो कम्युनिकेशंस भी है, कंप्यूटर भी हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ चेंजेस आप आने वाली समयों के लिए भी देख सकते हैं। जो अभी चेंजेस होंगे वो आप आने वाले समयों के लिए भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है बुध और प्लूटो का भी जो है हमारा जो है आने वाले समय के अंदर जो है कहीं ना कहीं वापस उनका जो है कंजक्शंस हो रहा है आने वाले समय में। तो जो कंजक्शंस होने वाला है उसकी वजह से जो है वापस अगेन यहाँ पे आप जो है बड़े चेंजेस इस सेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, आपका रेलवे है। तो इन सब सेक्टर्स के अंदर इवन देन जो है आपका कम्युनिकेशंस में अगर हम देखेंगे तो चाहे वायरलेस हो या हमारा एविएशन सेक्टर हो, इन सब में कहीं ना कहीं आने वाले समयों के लिए भी जो है बहुत से चेंजेस आप देख सकते हैं। बुध और शनि का वापस अगेन जो है हमारा यहाँ पे जो है 45 का एस्पेक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे जो 45 का एस्पेक्ट बनेगा, अगेन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ जो है इन सेक्टर्स से जो है लेबर सेक्टर्स या वर्किंग क्लास के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सूर्य और गुरु का 120 का एस्पेक्ट बन रहा है, जो कि ट्राइन एस्पेक्ट्स है आपस में एक दूसरे के साथ में। तो अगेन यहाँ पे जो है सन, सूर्य जो है हमारा गवर्नमेंट के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है पब्लिक को लेके भी, सेंटिमेंट्स को लेके भी कहीं ना कहीं उनके दिमागों के अंदर चल भी रहा होगा। और गोल्ड प्राइजेस भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गोल्ड प्राइजेस में भी काफ़ी एक चेंजेस या पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। हेलियोसेंट्रिक वे में भी अगर हम देखते हैं तो मार्स एंड प्लूटो का जो है हमारा अपोजिशंस बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो है कुछ ना कुछ एग्रेशंस भी दिखा सकता है और जो चेंजेस हैं उनके प्रति जो है कहीं ना कहीं आक्रोश भी हो भी सकता है। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हेलियोसेंट्रिक में गुरु और शनि का जो है 90 का एक एस्पेक्ट बन रहा है।
जो कि अगेन आपका जो है जीवा को लेके और उसके वर्कफोर्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके, कर्म के क्षेत्र को लेके कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की ओर ये हमारी समय चल रहा है। तो ये वीक के लिए नहीं है, ये एक लंबे समय के लिए है और हो सकता है आने वाले सालों के लिए भी जो अभी जो चेंजेस होंगे वो आने वाले सालों के लिए भी इंडिकेट होंगे। तो ये जो मेरा जो प्रेडिक्शंस है ये केवल यहाँ हमारा आने वाले वीक का ही नहीं है। जो प्लानिटरी पोजीशंस बन रही है ये आने वाले समय के लिए भी जो है कई सालों के लिए जो है इसके अंदर हो सकता है कि 8-10 साल के लिए आपको ये चेंजेस करके चले जाएंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है जो ऐसे टाइम में आपको चेंजेस कर जाएगा, और जो इस समय को समझ गए, इन समय के हिसाब से अपने चीज़ों को बना लिया, वो लोग जो हैं वो कंट्री प्रोग्रेस कर जाएंगी। तो ये अभी बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। सर्वतोभद्र चक्र को भी अगर हम देखते हैं तो सर्वतोभद्र चक्र के अंदर भी हमारा जो है शनि और शुक्र जो है पूर्व भाद्रपद से, जो कि गुरु के नक्षत्र हैं, उससे पास ऑन हो रहे हैं। और मार्स को भी अगर हम देखते हैं तो पुनर्वसु के यानी गुरु के ही नक्षत्र से वो पास ऑन हो रहे हैं, यहाँ पे वो रेट्रो हैं। और दोनों जो हैं मंगल जो है पूर्व भाद्रा पे वेदम कर रहे हैं, और यहाँ से जो है हमारा शनि जो है पुनर्वसु पे वेदम कर रहे हैं। दोनों ही जो है जीव कारका के नक्षत्र हैं और एक दूसरे पे वेदम भी हैं। तो कहीं ना गोल्ड प्राइजेस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नज़र आती हुई नज़र आएगी, और कर्म क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो पुनर्वसु पे जो है हमारा केतु का भी वेदम हो रहा है। तो जब तक इनकी अगर वेदम या गतियाँ चेंज नहीं होती हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होती हैं, तब तक तो गोल्ड प्राइजेस के अंदर मैं तेजी ही देखता हूँ। में तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो 27 तारीख को जो हमारा पहला सपोर्ट्स अगर हमें कहीं नज़र आता है तो वो है 23,050 के आसपास में। और लोअर साइड्स के अंदर हमारा जो है निफ्टी के अंदर जो टारगेट हमारा हो सकता है वो है 22,750 के आसपास का। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 23,140 के आसपास का हमारा पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और टारगेट यहाँ पे आप जो है उस दिन के लिए 23,435 का लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, पहला सपोर्ट हमारे को 48,300 के आसपास में है। टारगेट यहाँ पे जो है आपका 47,875 का बॉटम हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 48,435 का है, और हमारा टारगेट यहाँ पे 48,865 के आसपास आप लेके चल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो 62,420 के आसपास का आपका पहला सपोर्ट नज़र आता है, और लोअर टारगेट आपका 61,935 के आसपास हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 62,560 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है, और टारगेट आप यहाँ पे जो है 63,060 का लेके चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमारा जो पहला सपोर्ट्स नज़र आता है वो 1,140-45 के आसपास का है, और यहाँ टारगेट आप जो है लोअर साइड में जो है आप 815 का ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1,250 के आसपास नज़र आता है, और टारगेट आप यहाँ पे जो है 1,300 के आसपास लेके चल सकते हैं। आईटीसी इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो पहला सपोर्ट्स नज़र आता है वो 435 के आसपास में है। आप यहाँ टारगेट जो है 395 का आप ले सकते हैं लोअर साइड्स के अंदर। और जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 450 का है, और 495 आप यहाँ टारगेट ले सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो 940 के आसपास का हमारा पहला सपोर्ट नज़र आता है, और सपोर्ट साइड्स में बॉटम हम 880 का आप यहाँ पे एक टारगेट रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 960 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है, और टारगेट यहाँ 1020 का आप ले सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो 1100 या 1200 का आपका जो है पहला हमें सपोर्ट्स नज़र आता है, और यहाँ टारगेट आप 1130-35 का आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1220 पे नज़र आता है, और देन आप यहाँ पे टारगेट इसका जो है 1290 का ले सकते हैं।
टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो पहला जो हमारे को यहाँ पे सपोर्ट्स नज़र आता है वो 760 का है और टारगेट यहाँ पे आप 700 का ले सकते हैं बॉटम साइड में, और रेजिस्टेंस साइड्स के अंदर हमारा 775 है और टारगेट आप यहाँ 840 ले सकते हैं। कोल इंडिया की बात करते हैं, कोल इंडिया में हमारा 337 सपोर्ट्स है, टारगेट 340। इसी प्रकार से जो है रेजिस्टेंस 390 का है, टारगेट 430 का आप ले सकते हैं। इन्फोसिस के लिए 1860 का आपका पहला सपोर्ट्स है और टारगेट यहाँ पे जो है 1780 का आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं इन्फोसिस में तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1890 के आसपास का है और टारगेट आप यहाँ पे जो है 1975 का आप ले सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है 2786 का है और टारगेट आप यहाँ 2685 का लोअर साइड में ले सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारे 2815 के आसपास का है और यहाँ पे आपका टारगेट नेक्स्ट 2922 का आप ले सकते हैं। विप्रो के लिए 315 हमारा पहला सपोर्ट्स है और टारगेट 280। पहला रेजिस्टेंस 325 है, टारगेट 360। अडानी ग्रिड के लिए आपका पहला सपोर्ट्स 1000 का है, लोअर साइड्स के अंदर 945 और इसका पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1020-22 के आसपास का है और टारगेट आप 1085 का ले सकते हैं। ओएनजीसी के अंदर आपका पहला सपोर्ट्स 250 का है, टारगेट 220 ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसका पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 260 का है, टारगेट आप यहाँ पे जो है 295 का आप लगा सकते हैं। वीकली टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से बॉटम जो है 21,975 का है और हायर साइड्स के अंदर जो है 24,235 के आसपास का आप लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर लोअर साइड्स के अंदर जो लोअर बॉटम है वो है 46,745 के आसपास का और हायर साइड्स में 50,016 का आप टारगेट ले सकते हैं वीक वाइज। इसी प्रकार से निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए हमारा 60,650 है और टारगेट जो है 46,365 का आप टॉप ले सकते हैं। 27 तारीख को जो बनने वाले योग हैं हमारे वो कुछ आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मॉर्निंग के अंदर जो है 8:50 पे सूर्य और चंद्र का जो है 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि दुर्द्वादश योग है और यहाँ पे जो है मैं मॉर्निंग जो है थोड़ा नेगेटिव देख सकता हूँ। 10:21 के आसपास चंद्रमा और यूरेनस का है 135 है, ये ट्राइन एस्पेक्ट बन रहा है और यहाँ आप जो है एक पॉजिटिव साइड मार्केट में देख सकते हैं। 12:51 के आसपास में जो है बुध और राहु जो है 60 का एक एस्पेक्ट बना रहे हैं और ये टाइमिंग थोड़ा सा आपको सोच के देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो है 2:20 के आसपास में सूर्य और यूरेनस का जो है हमारा कक्षा साम्य बन रहा है और ये जो कक्षा साम्य है ये अगेन हो सकता है कि यहाँ आपको अगेन विवेक का आपको अपना विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस समय जो है यहाँ पे चंद्रमा और जुपिटर का जो है या गुरु का हमारा 150 का षडाष्टक योग बन रहा है और यहाँ पे जो है मैं नेगेटिव साइड्स की ओर देख रहा हूँ तो यहाँ कहीं जो है आपका मार्केट रिकवरी के मूड में होगा। तो इस प्रकार से कुछ जो है मार्केट का प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से एनालिसिस था। चौघड़ियों के हिसाब से और टाइम के हिसाब से देख लेते हैं तो उस हिसाब से जो है राहु कालम जो है 8:40 से लेके 10:03 तक का है। गुली का कालम 2:15 से लेके 3:39 का है। यम और केतु कालम 11:27 से लेके 12:51 का है। महतानंग नामक जो है आनंदी योग है और आपका जो है गुरु की होराओं के अंदर जो है मार्केट आपका ओपन होगा। होराओं के टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। जिनको अगर होराओं के हिसाब से भी काम करना है वो इसमें कर सकते हैं। 27 तारीख को जो है अगर कक्षाओं के अंदर हम अष्टक वर्ग का अगर स्ट्रेंथ देखते हैं तो सूर्य को और यहाँ पे जो है
शुक्र और शनि को जो है हम स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है लगभग 50% की स्ट्रेंथ में है। सर्वाष्टक के अंदर बहुत कम बिंदु हैं इनके, लेकिन भिन्नाष्टक वर्ग में थोड़ा सपोर्ट्स मिल रहा है और इन्होंने अपने को ही जो है पॉइंट्स दिए हैं। तो कुछ हद तक जो है सन अपने आप को सपोर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं शुक्र को देखता हूँ तो शुक्र ने जो है यहाँ पे एवरेज पॉइंट है सर्वाष्टक के अंदर और भिन्नाष्टक में 5 बिंदु दिए हुए हैं और ये असेंडेंट की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं। उन्होंने इनको पॉइंट दिया, अच्छा पॉइंट्स मिले हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप शुक्र के जो आपके हो रहा है और शुक्र के जो योग हैं वो एक अच्छे फलीभूत होते हुए नजर आते हैं। शनि को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है इनको 44% का लगभग स्ट्रेंथ मिलता है कक्षाओं में। कक्षा में ये चंद्रमा की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं और चंद्रमा ने जो है इनको अपने शुभ बिंदु प्रदान किए हुए हैं। भिन्नाष्टक वर्ग में इनका कोई भी बल नहीं है, लेकिन सर्वाष्टक के अंदर एवरेज पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा इनको कक्षाओं के अंदर और उस राशि में कहीं ना कहीं सपोर्ट्स करते हुए नजर आते हैं। तो शनि यहाँ पे थोड़ा मैं पॉजिटिव देख सकता हूं। अगर हम चौकड़ियों की बात करते हैं तो कल जो है मतलब 27 तारीख को हमारा शनि की चौकड़ियों में मार्केट ओपन होगा। बाकी के चौकड़ियों की टाइमिंग आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि आप नोट कर सकते हैं, जो भाई चौकड़ियों के हिसाब से काम करते हैं। धन्यवाद मित्रों, ये कुछ हमारा 27 तारीख का और आने वाले वीक का समय का जो है प्रेडिक्शंस था। आशा है आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।